हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आए परसेंटेज का पार्ट 2 लेकर। जैसा कि पिछले पार्ट में हमने कवर किया था कि परसेंटेज क्या होती है और उससे जुड़े हमने कुछ सवालों को किया था, और आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। और आज हम परसेंटेज में आने वाले नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे, जैसे कि एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं और इलेक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जाम में अक्सर आ जाते हैं। तो इसलिए हम आज इन दो टाइप के क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे, और इनमें जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो हम आज की वीडियो में कवर अप करेंगे। तो आइए ध्यान से समझते हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे अभी पहला क्वेश्चन आ रहा होगा कि इन एन एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट मस्ट सिक्योर 40% मार्क्स टू पास। अ कैंडिडेट हु गेट्स 220 मार्क्स फेल बाय 20 मार्क्स। व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन? कि एक एग्जाम में पास होने के लिए स्टूडेंट को 40% नंबर चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक कैंडिडेट के 220 नंबर आ रहे हैं और वो 20 नंबर से फेल हो जाता है, तो मुझे बताना है कि इस एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, यानी टोटल मार्क्स मुझे निकालने हैं कि एग्जाम कितने नंबर का है टोटल, ठीक है। अच्छा देखिए, मुझे कह रहा है कि पास होने के लिए चाहिए 40% नंबर, ठीक है, और स्टूडेंट के आ रहे हैं 220 नंबर और वो फेल हो जाता है। क्लियर है? और कितने नंबर से फेल होता है? 20 नंबर से। यानी अगर उसके 20 नंबर और आ जाते तो वो पास हो जाता। यानी उसके अगर 20 नंबर और आ जाते तो वो पास हो जाता। क्लियर है? यानी अभी उसके 220 आ रहे, 220 की जगह पर अगर उसके 240 नंबर आ जाते तो वो पास हो जाता। क्लियर? और मुझे कह रहा है कि पास होने के लिए चाहिए थे 40% नंबर, और मैं कह रहा हूं अगर उसके 240 नंबर आ गए तो वो पास हो जाएगा। यानी 40% नंबर लाने के लिए कुल 240 नंबर लाने होंगे एग्जाम में। क्लियर है? यानी ये जो 240 नंबर है ये किसके इक्वल है? ये 40% के इक्वल है। ये 240 नंबर किसके इक्वल हो गए? 40% के इक्वल हो गए। क्लियर? और मुझसे पूछ क्या रहा है कि बताइए एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, और मैक्सिमम कितने होते हैं एग्जाम में? 100%। तो मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है। मुझे 40% पता है कि 240 के इक्वल है, तो 1% किसके इक्वल होगा? 240 बटे 40 के इक्वल, ठीक है। यानी 1% किसके इक्वल आ जाएगा? 6 नंबर के इक्वल। तो मुझसे पूछा है कि बताइए मैक्सिमम मार्क्स, यानी 100% मार्क्स किसके इक्वल है? तो 100% किसके इक्वल आ जाएगा? 600 के इक्वल। यानी इस एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 600 मार्क्स है। क्लियर है? तो मुझे आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट हैड टू ऑब्टेन 33% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स टू पास। He got 125 marks and failed by 40 marks. The maximum marks were. कहता है जी एक एग्जाम में पास होने के लिए चाहिए 33% नंबर, ठीक है, और स्टूडेंट के आए कितने? 125 नंबर, और वो फेल हो गया 40 नंबर से। क्लियर? यानी अगर उसके 125 से 40 ज्यादा यानी 165 नंबर आ जाते तो वो पास हो जाता। क्लियर है? और पास होने के लिए चाहिए 33% नंबर, यानी अगर उसके 165 नंबर आ जाते तो उसके 33% नंबर आ जाते, यानी 33% नंबर 165 नंबर के इक्वल। क्लियर? तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 33 से डिवाइड कर देंगे तो कितनी आ जाएगी? 5। क्लियर है? और मुझसे पूछा क्या है? द मैक्सिमम मार्क्स वर, कि एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स कितने? मैक्सिमम यानी 100%। तो 1% की वैल्यू अगर 5 आ गई तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 500। सो 500 विल बी अ राइट आंसर, यानी ऑप्शन ए। क्लियर? तो आइए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कैंडिडेट हु स्कोर्स 30% fails by 5 marks, while another candidate who scores 40% marks gets 10 more than the minimum marks to pass. The minimum marks required to pass are. कि एक कैंडिडेट के, एक स्टूडेंट के 30% नंबर आ रहे हैं और वो फेल हो जाता है 5 नंबर से।
क्लियर है? 30% नंबर आने पर वो फेल हो जाता है 5 नंबर से। और एक दूसरा कैंडिडेट है जिसके 40% नंबर आ रहे हैं और वो पास हो जाता है, और उसके 10 नंबर ज्यादा आते हैं जितने नंबर पास होने के लिए चाहिए थे। क्लियर है? तो मुझे ये बताना है कि एग्जाम में पास होने के लिए आखिर कितने नंबर चाहिए। एग्जाम में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास आ। देखिए देखिए, एक कैंडिडेट के आ रहे हैं 30% नंबर। एक कैंडिडेट के कितने नंबर आ रहे हैं? 30%। और मैं कह रहा हूं कि ये कैंडिडेट जो है ये फेल हो जाता है 5 नंबर से। ये 5 नंबर से फेल हो जाता है। क्लियर है? यानी देखिए, पास होने के लिए जितने भी परसेंट नंबर चाहिए, मुझे नहीं पता कितने परसेंट चाहिए, क्वेश्चन में इसने नहीं दे रखा। पास होने के लिए जितने भी परसेंट नंबर चाहिए हो, इसके नंबर उससे 5 कम आए। यानी अगर इसके 5 नंबर ज्यादा आ जाते तो ये पास हो जाता, तो ये पास हो जाता। क्लियर है? अगर इसके 5 नंबर ज्यादा आ जाते। ठीक है? सिमिलरली अगर मैं दूसरे कैंडिडेट की बात करूं, दूसरे कैंडिडेट के आ रहे हैं 40% नंबर। 40% नंबर। ठीक है? और मुझे क्या कह रहा है कि पास होने के लिए जितने नंबर चाहिए थे उससे 10 नंबर ज्यादा आ रहे हैं इसके। यानी जितने भी पास होने के लिए चाहिए थे उससे 10 नंबर इसके ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है? क्लियर? तो अगर मैं देखूं, एक कैंडिडेट क्या है 30%, दूसरे क्या है 40%, और दोनों कैंडिडेट की परसेंटेज में कितना फर्क है? 10%। दोनों कैंडिडेट के नंबर्स में 10% का फर्क है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए दोनों के मार्क्स में कितना फर्क है, तो अगर मैं देखूं, ये जो कैंडिडेट है इसके 5 नंबर कम आए, इसके 10 नंबर ज्यादा आए। क्लियर? पास होने के लिए जितने नंबर चाहिए थे एक के उससे 5 नंबर कम आए और दूसरे के उससे 10 नंबर ज्यादा आए हैं। यानी दोनों कैंडिडेट्स के नंबर में कितना फर्क हो गया? 15 नंबर का फर्क हो गया। क्लियर? तो दोनों कैंडिडेट्स के नंबर में कितना फर्क है? 15 नंबर का। क्लियर? परसेंटेज में कितना फर्क है? 10% का। नंबर में कितना फर्क है? 15 नंबर का। यानी ये 10% नंबर 15 नंबर के इक्वल है। क्लियर? तो 1% किसके इक्वल आ जाएंगे? 15/10 के इक्वल। 1% किसके इक्वल आ जाएंगे? 15/10 के इक्वल। क्लियर? अच्छा, अब इसमें हमसे पूछा क्या है कि ये बताइए एग्जाम में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। एग्जाम में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। ठीक है? अब मुझे परसेंटेज तो पता नहीं कि पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए, फिर तो मैं उतनी परसेंटेज निकाल देता। इसलिए मैं अभी क्या करता हूं कि या तो मैं इसके नंबर निकाल लेता हूं या मैं इसके नंबर निकाल लेता हूं। क्लियर? अब देखिए, अगर मैं स्टूडेंट के नंबर निकालूं, इसके नंबर आए 30%, तो 1% की वैल्यू अगर 15/10 है तो 30% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? मल्टीप्लाई बाय 30 कर देंगे। यानी इसके कितने नंबर आ रहे हैं? 45। क्लियर है? तो इस स्टूडेंट के नंबर आ रहे हैं 45। और मैंने कहा था कि ये जो स्टूडेंट है इसके 5 नंबर कम आ रहे हैं। इसके 5 नंबर कम आ रहे हैं जितने मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। यानी इसके नंबर आ रहे हैं 45, 5 नंबर कम आ रहे हैं। इसका मतलब पास होने के लिए नंबर कितने चाहिए? 50 नंबर चाहिए। क्लियर? ठीक है? सिमिलरली मान लीजिए अगर मैं इसके नंबर निकालता, तो इसके नंबर निकालते तो 40% की वैल्यू निकालते, और 40% की वैल्यू कितनी आ जाती? हमारे पास 60 आ जाती। और मैंने क्या कहा था कि इस स्टूडेंट के 10 नंबर ज्यादा आ रहे हैं पास होने के लिए जितने चाहिए, तो इसके 10 नंबर ज्यादा आ रहे हैं, यानी 60 नंबर इसके आ रहे हैं, मतलब पास होने के लिए तो 50 नंबर ही चाहिए थे। तो अगर मुझे पासिंग नंबर निकालने हैं तो मैं इन दोनों में से किसी भी एक के नंबर निकाल सकता हूं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा 50 हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट हु गेट्स 20% of the maximum marks fails by 5 marks. Another student who scores 30% of the maximum marks gets 20 marks more than the pass marks.
द नेसेसरी परसेंटेज रिक्वायर्ड फॉर पासिंग इज, क्या कह रहे हैं कि एग्जाम में एक स्टूडेंट के 20% नंबर आ रहे हैं और दूसरे स्टूडेंट के आ रहे हैं 30% नंबर। क्लियर है? और जो 20% नंबर वाला स्टूडेंट है वो 5 नंबर से फेल हो जाता है। क्लियर है? और जिसके नंबर आ रहे हैं 30%, उसके 20 नंबर ज्यादा आ रहे हैं जितने नंबर चाहिए पास होने के लिए। क्लियर है? तो मुझे बताना है कि एग्जाम में पास होने के लिए कितने परसेंट नंबर चाहिए। अभी जो हमने पहले क्वेश्चन किया उसमें हमने क्या निकालना था कि पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, और इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है कि पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए। क्लियर है? तो देखिए हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। एक स्टूडेंट क्या है 20%, दूसरे क्या है 30%। ठीक है, पास होने के लिए कुछ परसेंटेज नंबर चाहिए, वो मुझे नहीं पता, वो तो मुझे निकालनी है। ठीक है, अच्छा इस स्टूडेंट के 5 नंबर कम आ रहे हैं, इस स्टूडेंट के 20 नंबर ज्यादा आ रहे हैं। तो अगर मैं देखूं दोनों स्टूडेंट की परसेंटेज में 10% का फर्क है और नंबर में 25 नंबर का फर्क है, यानी 10% 25 नंबर के इक्वल है। क्लियर है? तो 10% हो गए 25 नंबर के इक्वल। इसमें हमसे पूछा क्या है कि ये बताइए कि पास होने के लिए कितने परसेंट नंबर चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए होगा, पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि पास होने के लिए आखिर नंबर कितने चाहिए। इसके अलावा मुझे ये पता होना चाहिए कि टोटल मार्क्स कितने हैं। ठीक है, तो अगर मैं देखूं 10% आ रहे हैं 25 के इक्वल, तो 20% किसके इक्वल हो जाएंगे, 20% यानी 50 के इक्वल हो जाएंगे। क्लियर? 10% नंबर 25 के इक्वल है तो 20% नंबर 50 के इक्वल, यानी इस स्टूडेंट के नंबर कितने आ रहे हैं 50 नंबर। इस स्टूडेंट के कितने नंबर आ रहे हैं 50 नंबर। और मैंने कहा था कि ये स्टूडेंट जो है वो 5 नंबर से फेल हो जाता है, यानी पास होने के लिए हमें कितने नंबर नहीं पड़ेंगे 55 नंबर। पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए 55 नंबर चाहिए। क्लियर है? और अगर मैं आपसे पूछूं बताइए टोटल मार्क्स कितने एग्जाम में, तो 10% 25 के इक्वल है तो 100% किसके इक्वल होंगे 250 के इक्वल। क्लियर? 100% किसके इक्वल होंगे 250 के इक्वल। तो मुझे पास होने के लिए 55 नंबर चाहिए, किसमें से 250 में से। क्लियर? तो 250 को नीचे रख देंगे, परसेंटेज निकालनी है मल्टीप्लाई बाय 100। 55 नंबर चाहिए, किसमें से चाहिए 250 में से चाहिए, तो 250 नीचे आ जाएगा, परसेंटेज निकालते तो मल्टीप्लाई बाय 100 तो हम करते हैं। क्लियर? तो अब देखिए इसको अगर हम काटेंगे 50 पे काटेंगे 2, 50 पे काटेंगे 5, 5 पे काटा 11 और 11 दूनी 22%, यानी पास होने के लिए कितने परसेंट नंबर चाहिए 22% नंबर चाहिए। क्लियर है? तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा देखिए इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं, हमें ये इतना सब निकालने की जरूरत ही नहीं। इसको हम दूसरे तरीके से भी कैसे कर सकते थे, देखिए मैं कह रहा हूं कि इस स्टूडेंट के नंबर कितने आ रहे हैं 20%। क्लियर? अच्छा इसके 5 नंबर कम आ रहे हैं पास होने के लिए जितने चाहिए, इसके 5 नंबर कम आ रहे हैं पास होने के लिए जितने नंबर चाहिए। तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि ये जो 5 नंबर है आखिर कितने परसेंट के इक्वल है, कि ये 5 नंबर कितने परसेंट के इक्वल है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि इसके 20% नंबर आ रहे हैं, अगर इतने परसेंट हो आ जाएंगे तो ये पास हो जाएंगे। क्लियर? तो मैं इस 5 नंबर की परसेंटेज निकाल लेता हूं कि आखिर ये 5 नंबर कितने परसेंट के इक्वल है। मुझे पता क्या है, मुझे ये पता है कि 10% 25 नंबर के इक्वल है। इसको मैं उल्टा भी तो कह सकता हूं कि 25 नंबर 10% के इक्वल है। तो अगर 25 नंबर 10% के इक्वल है तो एक नंबर कितने परसेंट के इक्वल आ जाएगा 10/25। एक नंबर कितने परसेंट के इक्वल आ जाएगा 10/25। क्लियर है? तो मुझे निकालना क्या है कि बताइए ये 5 नंबर कितने परसेंट के इक्वल है, 5 नंबर कितने परसेंट के इक्वल है, तो ये 5 नंबर किसके इक्वल आ जाएंगे 10/25 मल्टीप्लाई 5। तो 5 पे काटेंगे 5, 5 पे काटेंगे 2, यानी 2% के इक्वल। क्लियर?
तो ये जो 5 नंबर है ये कितने परसेंट के इक्वल है? 2% के इक्वल है। यानी स्टूडेंट के अभी 20% नंबर आ रहे हैं, अगर 2% नंबर इसके और आ जाएंगे तो ये पास हो जाएगा। यानी पास होने के लिए कितने परसेंट नंबर चाहिए? 22% नंबर चाहिए। क्लियर है? यानी ऑप्शन सी विल बी अवर राइट आंसर। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम इससे जुड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए ना नेक्स्ट क्वेश्चन, two students appeared at an examination. One of them secured 9 marks more than the other and his marks were 56% of the sum of their marks. The marks obtained by them are, क्या कह रहा है हमें कि दो स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, ठीक है, और एक स्टूडेंट के दूसरे से 9 नंबर ज्यादा आ रहे हैं। एक स्टूडेंट के दूसरे स्टूडेंट से 9 नंबर ज्यादा आ रहे हैं। क्लियर है? और कहते हैं जिसके नंबर ज्यादा आ रहे हैं ना, उसके नंबर किसके इक्वल है? दोनों के मिलाकर जितने नंबर बनते हैं। क्लियर है? दोनों के मार्क्स का जितना सम है उसके 56% के इक्वल है। तो मुझे बताना है कि दोनों के कितने कितने नंबर आ रहे हैं। क्लियर है? अब देखिए जैसे इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि एक स्टूडेंट के दूसरे स्टूडेंट से 9 नंबर ज्यादा आ रहे हैं। तो देखिए इसमें मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकता कि अगर एक स्टूडेंट के 100 नंबर आ रहे हैं तो दूसरे के 109 नंबर होंगे। क्लियर है? तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप कभी भी अगर कोई वैल्यू कंसीडर करते हैं तो उसमें कोई एक्चुअल वैल्यू ना तो ऐड कर सकते हैं और ना ही सबट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे 100 109 लेकर नहीं चलेंगे, लेकिन अगर आपको ऐड या सबट्रैक्ट करना है तो आपको एक्स जरूर लगाना पड़ेगा। क्लियर है? तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अगर एक के 100 एक्स आ रहे हैं तो दूसरे के 100 एक्स प्लस 9 आ रहे होंगे। क्लियर है? तो अगर आप 100 मानेंगे तो उसके साथ एक्स तो आपको लगाना पड़ेगा। क्लियर है? तो आइए देखते हैं पहले इसका जनरल मेथड, उसके बाद मैं आपको इसकी एक ट्रिक भी बताऊंगा कि बिना एक्स लगाए ये क्वेश्चन कैसे हो सकता है। ठीक है, तो पहले हम एक्स वाला मेथड देखते हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि एक स्टूडेंट के आ रहे हैं एक्स नंबर। क्लियर है? दूसरे के आ रहे हैं 9 नंबर ज्यादा, यानी दूसरे स्टूडेंट के कितने नंबर होंगे? एक्स प्लस 9। तो दूसरे स्टूडेंट के कितने नंबर आ रहे हैं? एक्स प्लस 9। और मुझे क्या कह रहा है कि जो ये स्टूडेंट है जिसके 9 नंबर ज्यादा आ रहे हैं, जिसके एक्स प्लस 9 नंबर आ रहे हैं, इसके नंबर किसके इक्वल है? दोनों के मार्क्स का सम, दोनों के मार्क्स का सम उसका 56% इसके इक्वल है। क्लियर? कि जिसके नंबर ज्यादा आ रहे हैं वो किसके इक्वल है? दोनों के मिलाकर जितने नंबर आ रहे हैं उसका 56% इक्वल है। क्लियर है? तो यहां से हम अपनी x की वैल्यू निकाल लेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि इसके कितने नंबर आ रहे हैं। x की वैल्यू आ गई, उसमें 9 ऐड कर देंगे तो दूसरे के नंबर आ जाएंगे। क्लियर? तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये कितना बनेगा? x प्लस 9, परसेंटेज हटाकर नीचे 100 लगाएंगे। 100 को अगर हम काटेंगे तो 4 पे कटेगा, ये कितना आ जाएगा? 14/25। x प्लस एक्स 2x प्लस 9 बन जाएगा। ठीक है, 25 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 14 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 25x प्लस 25 ना आया 225। 14 से मल्टीप्लाई किया, 14 दूनी 28x प्लस 14 को 9 से किया तो 126। ठीक है, 25x उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा? 3x। 126 इधर आकर माइनस हो जाएगा, 225 में से 126 जाएंगे तो 99। क्लियर? तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 3 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो 33। क्लियर? तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 33। क्लियर? अब मुझसे पूछा है कि दोनों के नंबर बताइए, तो x की वैल्यू 33 आ गई तो दूसरे के नंबर कितने आएंगे? x प्लस 9 यानी 33 प्लस 9, तो 33 में 9 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 42। क्लियर? तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आइए देखते हैं इसका दूसरा मेथड। अब हम इसको बिना x लगाए कैसे कर सकते हैं? ठीक है, अच्छा देखिए जब इसने कहा कि एक स्टूडेंट के दूसरे स्टूडेंट से 9 नंबर ज्यादा आ रहे हैं तो यहां पर तो मैं नो डाउट कोई भी वैल्यू अपनी ओर से कंसीडर नहीं कर सकता बिना x लगाए। पर आगे चलकर इसने क्या कहा कि
एक स्टूडेंट के नंबर कितने आ रहे हैं? 56% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स। ये दोनों के मिलाकर जितने नंबर बनते हैं उसका 56%। तो यहां पे हमें परसेंटेज दी हुई है 56%। तो अगर मैं 56% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो ये कितना बनता है? 14/25। 14/25। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए यहां पे 14 क्या है और 25 क्या है? तो 56% किसका है? सम ऑफ देयर मार्क्स, कि दोनों के मार्क्स के सम का 56% है। यानी नीचे वाली वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? दोनों के मार्क्स का सम। क्लियर? यानी दोनों के मार्क्स का सम कितना है? 25। क्लियर? और ये 56% है क्या? उस स्टूडेंट के मार्क्स है जिसके 9 नंबर ज्यादा आ रहे हैं। क्लियर? यानी ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? उस स्टूडेंट के मार्क्स हो जाएंगे जिसके ज्यादा आ रहे हैं। क्लियर? यानी एक स्टूडेंट के नंबर कितने आ रहे हैं? 14। क्लियर? अच्छा, अगर दोनों स्टूडेंट के मिलाकर 25 आ रहे हैं, एक स्टूडेंट के 14 आ रहे हैं, तो दूसरे स्टूडेंट के कितने होंगे? 11 नंबर होंगे। क्लियर? तो दूसरे स्टूडेंट के कितने नंबर होंगे? 11 नंबर होंगे। तो अगर मैं देखूं, एक स्टूडेंट के नंबर आ रहे हैं 11, एक के आ रहे हैं 14, दोनों के मार्क्स में कितने का फर्क है? 3 का। इसके 3 नंबर ज्यादा आ रहे हैं। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि 3 नंबर ज्यादा आ रहे हैं, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि इसके 9 नंबर ज्यादा आ रहे हैं। यानी इस 3 की एक्चुअल वैल्यू हमारे पास कितनी है? 9 के इक्वल। क्लियर है? तो 1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 आ जाएगी। तो मुझसे पूछा क्या है? बताइए दोनों के नंबर कितने आ रहे हैं? मैं कह रहा हूं एक के नंबर 14 आ रहे हैं, एक के नंबर 11 आ रहे हैं। तो एक की वैल्यू अगर 3 है तो 14 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मल्टीप्लाई 3 कर देंगे तो 42, और 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मल्टीप्लाई 3 कर देंगे तो 33। यानी एक के नंबर आएंगे 42 और एक के नंबर आएंगे 33। तो बिना एक्स माने आप इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यानी ऑप्शन ए विल बी अवर राइट आंसर। तो उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि आपके परसेंटेज के 70 to 80% क्वेश्चंस को करने का एक ही तरीका होता है कि आप स्टार्टिंग में हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू मानकर चलते हैं। आप हमेशा अपनी ओर से कोई ना कोई वैल्यू कंसीडर करके चलते हैं, और आपका मोटिव क्या होता है कि मैं वो वैल्यू निकालूं जिसकी एक्चुअल वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है। ठीक है? जैसे मुझे इस क्वेश्चन में एक्चुअल वैल्यू क्या दी हुई थी कि एक स्टूडेंट के 9 नंबर ज्यादा आ रहे हैं दूसरे से। क्लियर है? तो मैं ये देखता हूं कि जो मैं वैल्यू कंसीडर करके चल रहा हूं उसके अकॉर्डिंग एक स्टूडेंट के दूसरे स्टूडेंट से कितने ज्यादा आएंगे। क्लियर है? तो जितने मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा आएंगे उसको मैं रख दूंगा जितनी क्वेश्चन में उसकी वैल्यू दी हुई है, वहां से एक की वैल्यू, और उसके बाद मुझे जिसकी भी वैल्यू निकालनी होगी मैं निकाल लूंगा आसानी से। क्लियर है? तो बस आपको ये फंडा जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। क्लियर है? ठीक है? तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आइए देखते हैं हम अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इलेक्शंस वाले क्वेश्चंस, वो कैसे किए जाते हैं। तो देखिए, हमारे इलेक्शन वाला पहला क्वेश्चन, एट एन इलेक्शन देयर वर 2 कैंडिडेट्स, अ कैंडिडेट गॉट 38% ऑफ द वोट्स एंड लॉस्ट बाय 7200 वोट्स, द टोटल नंबर ऑफ वोट्स वर। तो देखिए, एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, और एक कैंडिडेट को मिले हैं 38% वोट्स, और वो हार गया कितने वोट से? 7200 वोट से। तो मुझे बताना है कि इलेक्शन में आखिर टोटल वोट्स कितने हैं। क्लियर है? तो देखिए, मैं जानता हूं कि टोटल वोट्स हमेशा कितने होंगे? 100%। कि अगर पूरा का पूरा शहर वोट डालने आ रहा है तो मैं कहूंगा कि आखिर 100% लोगों ने वोट डाली। क्लियर है? ठीक है? तो टोटल वोट्स तो हो गई 100%। और एक कैंडिडेट को कितने वोट मिले? 38%। एक कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं? 38%। क्लियर है? अच्छा, अगर एक को 38% मिले हैं तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 62%। ठीक है? क्योंकि सभी ने वोट डाली है। क्लियर है? और इसने ऐसा तो कुछ कहा नहीं कि
किसी ने अपना बैलेट पेपर खाली छोड़ दिया, किसी ने वोट नहीं डाली, ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा गया क्वेश्चन में। तो हम क्या कहेंगे कि 100% के 100% लोगों ने वोट डाली है। तो अगर एक को 38% वोट मिले तो दूसरे को 62% वोट मिले होंगे। क्लियर है? तो अगर मैं देखूं इसको कितने परसेंट वोट कम मिले हैं, इससे 24% वोट कम मिले हैं इसको, यानी ये 24% वोटों से हार गया। ये 24% वोटों से हार गया। क्लियर है? और मुझे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ये जो हारने वाला कैंडिडेट है इसको 7200 वोट्स कम मिले, ये 7200 वोट से हारा है। यानी इस 24% की वैल्यू मुझे दी हुई है क्वेश्चन में 7200। तो अगर 24% की 7200 है तो 1% की कितनी आ जाएगी, 24 से डिवाइड कर देंगे, 24 दिया 72 यानी 300। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 300। मुझसे पूछा गया बताइए टोटल वोट्स कितने, मैं कह रहा हूं जी 100% है। तो अगर 1% की वैल्यू 300 आ गई तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 30,000। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 30,000 विल बी अ राइट आंसर, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, 8% ऑफ द वोटर्स इन एन इलेक्शन डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। कि इलेक्शन में 8% लोगों ने तो वोट ही नहीं डाली। क्लियर है? जैसे मैं कहूं कि अगर 100 लोग हैं इलेक्शन में तो उनमें से 8 लोगों ने तो वोट ही नहीं डाली, यानी कितने लोगों ने वोट डाली है, केवल 92 लोगों ने, 92% ने वोट डाली। क्लियर है? ठीक है। इन दिस इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स, द विनर बाय ऑब्टेनिंग 48% ऑफ द टोटल वोट्स डिफीटेड हिज कंटेस्टेंट बाय 1100 वोट्स। देखिए इस इलेक्शन में केवल 2 कैंडिडेट हैं, ठीक है, और कहता है जी विनर को कितने मिले हैं, 48% ऑफ द टोटल वोट्स। क्लियर है? टोटल वोट्स का 48% मिले। देखिए रिमेनिंग वोट्स का 48% नहीं कह रहा, टोटल वोट्स का 48% कह रहा है, यानी 100 का 48% तो मिले हैं किसको, विनर को। क्लियर है? यानी 100 का 48% यानी 48 वोट्स तो विनर को मिले। क्लियर है? तो अगर 48 वोट्स विनर को मिले तो लूजर को कितने मिले होंगे, बचे तो 92 वोट्स थे, जिसमें से 48 वोट्स जो है वो किसको मिल गए, विनर को मिल गए। तो लूजर को कितने मिले होंगे, 44 वोट्स मिले होंगे। जो हारने वाला कैंडिडेट है उसको 44 वोट्स मिले होंगे। क्लियर है? तो अगर मैं देखूं विनर को लूजर से कितने वोट ज्यादा मिले, 4 वोट ज्यादा मिले, और क्वेश्चन में कितने कह रहे हैं कि उसको 1100 वोट ज्यादा मिले, यानी 4 की वैल्यू हमें एक्चुअल में 1100 दे रखी है। ठीक है? तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 से डिवाइड कर देंगे। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी 275। तो अगर 1 की वैल्यू 275 आ गई तो हमसे पूछा क्या है, बताइए टोटल नंबर ऑफ वोट्स इन द इलेक्शन, इलेक्शन में टोटल वोट्स कितने हैं। तो अगर 1 की वैल्यू 275 आ गई, हम टोटल वोट्स कितने लेकर चल रहे हैं, 100। तो 1 की वैल्यू 275, 100 की वैल्यू 27500। सो दिस विल बी आवर राइट आंसर, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इलेक्शन 10% ऑफ द वोटर्स इन द वोटर लिस्ट डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स एंड 60 वोटर्स कास्ट देयर बैलेट पेपर्स ब्लैक। क्योंकि इलेक्शन में 10% वोटर्स ने तो वोट ही नहीं डाली, ठीक है, और 60 वोटर्स ने अपना बैलेट पेपर खाली छोड़ दिया। क्लियर है? ठीक है। द विनर वॉज वोटेड बाय 47% ऑफ all the voters in the list and he got 308 votes more than his rival. The number of voters in the list was, कहता जो विनर है उसको कितने वोट्स मिले हैं, 47% ऑफ ऑल द वोटर्स, जितने सभी वोटर्स हैं उनका 47% वोट मिले हैं, और वो कितने वोट से जीत गया, 308 वोट से वो जीत गया। क्लियर है? तो मुझे बताना है द नंबर ऑफ वोटर्स इन द लिस्ट वॉज, कि आखिर इलेक्शन में टोटल कितने लोगों ने वोट
डाला है कितने लोगों का नाम वोटिंग लिस्ट में दर्ज है, टोटल वोटर निकाल दिया मुझे। क्लियर है? ठीक है, तो देखिए जैसे अगर मैं कहूं इसमें कि मान लीजिए टोटल वोटर्स कितने हैं, 100 है, तो 10% ने तो वोट ही नहीं डाला। ठीक है, तो 10% यानी 10 वोटर तो वैसे ही खत्म हो गए, यानी कितने लोगों ने वोट डाला, 90 लोगों ने वोट डाला। उसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 60 वोटर्स ने अपना बैलेट पेपर खाली छोड़ दिया, यानी खाली पर्ची डाला है, वो किसी को वोट नहीं डाल रहा है। क्लियर है? अब देखिए 60 वोटर जो है और कम हो गए, तो अब हम यहां पे ऐसा नहीं करेंगे कि हम 90 में से 60 माइनस कर देंगे कि 30 लोग रह गए, नहीं। क्यों? क्योंकि 60 जो है वो एक एक्चुअल वैल्यू है, 100 तो हम अपनी ओर से मान के चल रहे हैं, ये हमारी कंसीडर की हुई वैल्यूज है। तो इसमें से हम 60 एज इट इज तो नहीं घटा सकते, अगर घटाना है तो हमें x लगाना ही पड़ेगा, तो हमें x लगाना ही पड़ेगा कि 100x तो हमारे पास टोटल वोट्स थे, जिसमें से 10% लोगों ने यानी 10x ने वोट नहीं डाला, तो 90x ने वोट डाला। क्लियर है? तो अगर 90x ने वोट डाला, उनमें से भी 60 लोगों ने खाली पर्ची डाल दी, यानी अब वोटर्स कितने बचे हमारे पास, 90x माइनस 60। क्लियर है? 90x माइनस 60। क्लियर है? अब देखिए हमें क्या कर रहा है कि जो विनर है, विनर को कितने वोट मिले, टोटल वोट्स का 47%। ठीक है, टोटल वोट्स यानी 100x का 47%। देखिए अगर वो कहता रिमेनिंग वोट्स का 47% या वैलिड वोट का 47%, तो इसका 47% होता। क्लियर है? पर उसने क्या कहा, सभी वोट्स का 47%, यानी 100x का 47%, और वी कैन से 47x वोट्स तो किसको मिले हैं, विनर को। ठीक है, 47x वोट्स किसको मिले हैं, विनर को। तो अब लूजर के पास क्या बचा फिर, देखिए टोटल वोट्स इतने बचे थे हमारे पास, जिसमें से 47x किसको मिल गए, विनर को मिल गए, तो लूजर को कितने मिलेंगे, इसमें से ये माइनस कर देंगे, तो लूजर के पास कितने वोट बचेंगे, 90 से 47 माइनस किए तो 43x माइनस 60, तो इतने वोट्स मिले हैं लूजर को। क्लियर है? तो विनर को इतने वोट्स मिले, लूजर को इतने वोट्स मिले, और विनर को लूजर से कितने वोट्स ज्यादा मिले, तो अगर मैं दोनों का डिफरेंस देखूं, विनर और लूजर के वोट का डिफरेंस देखूं, तो 47 में 43 गए, 4x माइनस माइनस प्लस यानी प्लस 60, तो विनर को लूजर से 4x प्लस 60 वोट्स ज्यादा मिले। क्लियर? इतने वोट ज्यादा मिले। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 308 वोट ज्यादा मिले, यानी इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है कि उसको 308 वोट ज्यादा मिले। क्लियर? तो 60 तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 248, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 62। क्लियर? ठीक है, और मुझसे पूछा गया बताइए टोटल वोटर्स कितने हैं लिस्ट में, मैं मान के चल रहा हूं 100x, तो x की वैल्यू 62, तो 100x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 6200। क्लियर है? तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आइए देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 75% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट्स। देखिए दो कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन हो रहा है, 75% लोगों ने अपनी वोट डाली। क्लियर? आउट ऑफ विच 2% वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, और 75% में से भी 2% वोटर्स जो है वो इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए गए हैं। क्लियर? अ कैंडिडेट गॉट 9261 वोट्स which were 75% of the valid votes, और एक कैंडिडेट को कितने वोट्स मिले हैं, 9261 वोट्स, जो कि किसके इक्वल है, जो वैलिड वोट्स बचे उसका 75% है, वैलिड वोट्स का 75%। देखिए इस बार हमें ये नहीं कह रहा कि टोटल वोट्स का 75% मिले, वैलिड वोट्स का 75%। क्लियर? द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स एनरोल्ड इन दैट इलेक्शन वाज, तो मुझे बताना है कि आखिर टोटल वोटर्स कितने हैं इलेक्शन में। ठीक है, तो आइए देखिए हम इसको कैसे करेंगे। ओके, अब देखिए जैसे यहां पर अगर मैं 100 मान के चलूं,
तो इसने क्या कहा कि 100 में से केवल 75% लोगों ने वोट डाली, ठीक है, यानी 100 में से केवल 75 लोगों ने ही वोट डाली, ठीक है, और जिन लोगों ने वोट डाली है उसका भी 2% क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। क्लियर है, यानी 75 का भी 2%। तो अगर अब मैं 75 का 2% निकालूंगा तो वो कितना आएगा, 1.5 आएगा। क्लियर है, तो अब हमारे बनने शुरू हो गए, पॉइंट बनने शुरू हो गए। तो अब देखिए, अगर मैं कहूंगा कि 75 का 2% यानी डेढ़, अगर इससे माइनस करेंगे यानी 73.5% लोगों ने वोट डाली, ठीक है। अच्छा, उसमें से भी आगे हमें कह रहा है कि जितने वैलिड वोट्स है यानी 73.5 जो हमारे पास वैलिड वोट्स बचे उसका 55% मिले हैं एक कैंडिडेट को। तो 73.5 का अगर 55% निकालेंगे तो और ज्यादा पॉइंट बनेंगे हमारे। क्लियर है, तो अब हम इन पॉइंट्स को अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम 100 मान के चल रहे हैं, 100 की जगह कुछ और मान लेते हैं। और मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपको परसेंटेज में कभी भी कुछ मानने की जरूरत पड़े कि आपका कहीं भी विद इन द क्वेश्चन कोई पॉइंट ना बने तो आप क्या मान के चल सकते हैं कि आप ये देखिए क्वेश्चन में परसेंटेज कौन कौन सी आ रही है, 75%, 2% एंड 75% अगेन, ठीक है। तो ये 75% आपका क्वेश्चन में 2 बार आ रहा है और 1 बार आ रहा है 2%। हम इन सभी को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, कितना आएगा 3/4, 2% यानी 1/50, 75% यानी 3/4। क्लियर है, ठीक है। तो अब मैं इन सबके डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करने पर क्या आया, 4 को 50 से किया 200, 200 को 4 से किया 800। तो अगर मैं यहां पे 100 की जगह 800 मानकर चलूं, 100 की जगह 800 मानकर चलूं, फिर मेरा क्वेश्चन में कहीं भी कोई पॉइंट नहीं बनेगा। देखिए, लेट अस सपोज मैं मान लेता हूं कि इलेक्शन में टोटल वोटर कितने हैं, 800, ठीक है, और 800 का 75% यानी 3/4, तो 800 का 3/4 करेंगे तो कितना आया, 600। क्लियर, तो 800 में से 600 लोगों ने वोट डाली, क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा है कि 75% लोगों ने वोट डाली है, तो 800 का 75% कितना हो गया, 600। तो 600 लोगों ने तो वोट डाली है, और उसके बारे में क्या कह रहा है कि जितने लोगों ने वोट डाली है उसका भी 2% यानी 600 का 2% यानी 12 है, ये क्या वोट्स हो गई, इनवैलिड हो गई। क्लियर है, तो वो वोट्स कितनी बची हमारे पास, 588, वैलिड वोट्स कितनी बची, 588। क्लियर है, और अब हमें क्या कह रहा है नेक्स्ट लाइन में कि जो विनर है, विनर को कितने वोट्स मिले हैं, वैलिड वोट्स का 75%। तो 588 का 75%, 588 का 75%, 75% यानी 3/4। तो 588 का 3/4 अगर हम निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 14 7, 147 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 441। क्लियर, यानी 588 में से 441 वोट्स तो मिले हैं विनर को। और मुझे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विनर को वोट्स कितने मिले हैं, 9261, यानी मेरे अकॉर्डिंग 441 और एक्चुअल में 9261। तो 441 की हमें एक्चुअल वैल्यू क्या दे रखी है, 9261, 9261। क्लियर है, तो यहां से एक की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, इसको डिवाइड कर देंगे 441 से। अब वैसे अगर देखिए ये है 21 का क्यूब, ये है 21 का स्क्वायर, तो अगर हम इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 21 पे कटेगा ये। क्लियर है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 21 आ जाएगी। ठीक है, और हमसे पूछा गया बताइए टोटल वोटर्स कितने हैं लिस्ट में, तो लिस्ट में तो 800 वोटर है ना, लिस्ट में तो 800 वोटर है, तो 800 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 800 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 को 8 से किया तो 168, साथ में 2 से, यानी 16,800 वोट्स, यानी ऑप्शन सी विल बी अवर राइट आंसर। ठीक है, देखिए आपने एक की वैल्यू निकाल ली, उसके बाद आपसे जो मर्जी पूछ ले आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपसे पूछा कि टोटल वोटर कितने हैं तो 800 की वैल्यू निकाल ली। अगर आपसे पूछा जाए बताइए कितने लोगों ने वोट डाली तो हम 600 की वैल्यू निकाल लेते।
अगर हमसे पूछता कि बताइए कि वैलिड वोट्स कितने हैं, तो हम 588 की वैल्यू निकाल लेते। क्लियर है? ठीक है, तो बस आपको मेनली एक की वैल्यू निकालनी होती है। क्लियर है? तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है, एक्स मान के कर लेते हैं, और एक्स मान के इससे ज्यादा आसान हो गई। ठीक है, किसी किसी क्वेश्चन में एक्स भी जो है वो कारगर होता है। एक्स मान के केवल ये एक लाइन का क्वेश्चन है। जैसे मैंने मान लिया कि टोटल वोट्स कितने हैं, एक्स के इलेक्शन में टोटल वोट्स कितने हैं, एक्स, और एक्स में से कितने परसेंट लोगों ने वोट डाले, 75% ने, यानी इतने लोगों ने वोट डाली है। टोटल है एक्स, उसके 75% ने तो वोट डाली है। क्लियर? ठीक है, यानी इतने लोगों ने वोट डाली है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या कह रहा है कि जितने लोगों ने वोट डाली है उसमें से 2% तो हो गई इनवैलिड। ठीक है, इतने लोगों ने वोट डाली, इसका 2% तो हो गई इनवैलिड, तो अब वोटर्स बचे कितने, इसका 98%। कोई डाउट? ठीक है, इतने लोगों ने वोट डाली थी, इसका 2% तो इनवैलिड हो गई, तो अब वोट्स कितनी बची, इसका 98% बचेंगे। क्लियर है? तो ये क्या आ गई हमारे पास, वैलिड वोट्स आ गई। ये क्या बन गई, वैलिड वोट्स। ठीक है, कि जितने लोगों ने वोट डाली और उनमें से वैलिड कितनी है, ये आ गई हमारे पास। और अब हमें क्या कह रहे हैं कि विनर को कितनी वोट्स मिली है, जितनी वैलिड वोट्स है, जितनी ये वैलिड वोट्स हैं, इसका 75% विनर को मिला है। क्लियर है? यानी इसका 75%, इस पूरे का 75% विनर को मिला है। क्लियर? और मुझे क्वेश्चन में दे रखा है कि विनर को कितने वोट मिले हैं, 9261, यानी इसकी वैल्यू मुझे पहले ही क्वेश्चन में दे रखी है 9261। क्लियर है? बस इसको सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, 75% क्या होता है, 3/4, 98% यानी 49/50, 75% यानी 3/4, x इज इक्वल्स टू 9261। अब 4, 50 और 4 ये तो वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3, 49 और 3 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 4, 50, 4 को तो मल्टीप्लाई किया, और 3, 49 और 3 को डिवाइड किया। तो अब जब हमने 3 से डिवाइड किया, या 3 9 से डिवाइड कर लेते हैं, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 9 ना है 81। क्लियर है? 49 से करेंगे तो 49 दूनी 98 और 49 एकम 49, 21 पे जाएगा। क्लियर है? 4 5 20, 20 चौके 80, 80 इंटू 0 800, और 800 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 16800। क्लियर है? तो हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। क्लियर है? तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन। इन अ डायरेक्ट इलेक्शन बिटवीन टू कंटेस्टेंट्स फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी, 4% of the total votes cast are declared to be illegal. One contestant secures 55% of the valid votes and wins with a majority of 240 votes. Find the total number of votes cast. क्या कह रहे हैं जी कि दो कंटेस्टेंट के बीच में इलेक्शन हो रहा है, और इलेक्शन में जितने वोटर्स हैं उनमें से 4% तो हो गए इलीगल। ठीक है, और एक कंटेस्टेंट को मिले हैं वैलिड वोट्स का 55%। वैलिड वोट्स का 55% देखिए। ठीक है, टोटल वोट्स का नहीं, वैलिड वोट्स का 55%। ठीक है, तो वैलिड वोट्स का 55% उसको मिल गए और वो जीत गया 240 वोट से। तो मुझे बताना है कि इलेक्शन में बताइए टोटल वोट्स कितने हैं। क्लियर है? ठीक है, तो मुझे टोटल वोट्स बताने। अब देखिए यहां पे अगर मैं 100 मान के चलता हूं तो 100 में दिक्कत क्या है कि 100 में से 4% वोट तो हो गए इलीगल, यानी 96 वोट बचे, और 96 का 55% निकालेंगे तो फ्रैक्शन में आएगा।
क्लियर है? तो बेटर है हम पहले ही इसमें कुछ ना कुछ नंबर मान के चलते हैं जो कि हम निकालेंगे अपनी परसेंटेज से। तो हमारे पास परसेंटेज कौन कौन सी है? एक तो 4% और एक है 55%। ठीक है, तो 4% को अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो 1/25 और 55% को करूंगा तो 5 में कटेगा 11/20। क्लियर है? तो अब अगर मुझे मानना है तो 100 की जगह में 25 × 20 यानी 500 मानकर चलता। क्लियर है? तो मान लीजिए इलेक्शन में टोटल वोटर कितने हैं? 500। ठीक है, तो 500 का 4% तो इलीगल हो गए, जिसमें से 4% तो इलीगल हो गए, तब 500 का 4% यानी 20 वोट्स तो इलीगल हो गए। यानी अब वोट्स कितने बचे? 480। 480 वोट्स। क्लियर है? ठीक है, और अब अगर मैं देखूं 480 तो आ गए हमारे पास वैलिड वोट्स, इसमें से विनर को कितने मिले हैं? वैलिड वोट्स का 55%, तो 480 का 55%। तो अगर हम 480 का 55% निकालेंगे, 20 पे काटेंगे 24, 24 × 11 करेंगे, 264 वोट तो मिले हैं विनर को। क्लियर है? तो लूजर को कितने वोट मिले होंगे? 480 में से 264 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 216 वोट्स। ठीक है, तो लूजर को इतने वोट मिले हैं। तो अगर मैं देखूं कि विनर को कितने वोट ज्यादा मिले हैं, तो 48 वोट ज्यादा मिले। क्लियर है कि विनर जो है उसको लूजर से 48 वोट ज्यादा मिले, और मुझे क्वेश्चन में कहा है कि 240 वोट ज्यादा मिले। तो 48 की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दी हुई है 240, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 48 से डिवाइड करेंगे तो 5। तो एक की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। हमसे पूछा गया टोटल वोटर्स बताइए, हम कितने मान के चल रहे हैं? 500। तो एक की वैल्यू 5, तो 500 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2500। क्लियर है? तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। और अगर हम इसी क्वेश्चन को अगर दूसरे तरीके से एक्स वाले मेथड से देखें तो हम इस तरह देख सकते हैं कि मान लीजिए टोटल वोट्स कितने हैं? एक्स, इसमें से 4% तो जो है वो इलीगल हो गए, तो लीगल कितने बचे? 96%। ठीक है, तो ये क्या आ गए हमारे पास? वैलिड वोट्स। वैलिड वोट्स। क्लियर है? अब देखिए मुझे क्या कह रहा है कि एक कंटेस्टेंट को कितने वोट मिले हैं? वैलिड वोट्स का 55%, तो इसका 55% एक को मिले हैं। क्लियर है? अच्छा, फिर दूसरे को कितने मिले होंगे? इसका 45%, क्योंकि टोटल तो 100% होती है कोई भी चीज। तो अगर इसका 55% विनर को मिले हैं, तो लूजर को कितने मिले होंगे? इसका 45%। क्लियर? तो अगर अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए दोनों के वोट्स में कितना फर्क है, तो एक को इसका 55% मिल रहा है, दूसरे को इसका 45% मिल रहा है, यानी दोनों की परसेंटेज में कितना फर्क है? दोनों के वोट्स में कितना फर्क है? इसका 10%। क्लियर? तो विनर को इतने वोट ज्यादा मिले, वैलिड वोट्स का 10% ज्यादा मिले उसको, क्योंकि एक को 55% मिले, दूसरे को 45% मिले हैं, तो विनर को वैलिड वोट्स का 10% ज्यादा मिले हैं। क्लियर है? और मुझे क्वेश्चन में बता रखा है कि उसको कितने वोट ज्यादा मिले? 240 वोट ज्यादा मिले। तो इसकी वैल्यू तो मुझे दी हुई है 240, यहां से मैं एक्स की वैल्यू निकाल लूंगा। क्लियर? 10% यानी 1/10। 96% को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 96/100 4 पे कटेगा, 24/25 आ जाएगा। मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल्स टू 240। ठीक है, अब 24 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 24 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 और 25 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 2500। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी बहुत इजीली सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो जो है समझ में आई होगी। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।